नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस किससे, हमारे टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल से, यानी धातु और अधातु। एक ऐसा टॉपिक जो कि आप लोगों के एग्जाम एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी फिलहाल एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल एंड नॉन मेटल एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो इसी के हम टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और इन 25 क्वेश्चन के जरिए आप ये मान लीजिए आपके कम से कम 100 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हर एक चीज डिटेल में डिस्कस होगी तो आप लोगों के काफी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे इस टॉपिक से, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। अगर आपको इस क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम का नाम है इंडो पाठशाला। तो जुड़िए जरूर। चलिए शुरू करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करवा दूंगी। क्वेश्चन कहता है विच गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब भी एक मेटल यानी कि एक धातु एसिड के साथ यानी एक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक मेटल लिया, मान लीजिए हमने Na ले लिया, उसमें हमने डाल दिया एसिड, मान लीजिए HCl डाल दिया, क्या बनेगा बताइए मुझे। तो Na और Cl जुड़ जाएंगे और सोल्ट बना देंगे, प्लस हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, 2 लगा दीजिए यहाँ पर, 2 लगा दीजिए यहाँ पर, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपको कौन सी गैस मिली, आपको हाइड्रोजन गैस मिली। तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कौन सी गैस मिलेगी। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है, O2 होती है हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। इसमें आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला इन्होंने बोला है। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉपर मतलब Cu। कॉपर का मतलब क्या होता है, CO होता है, और सल्फेट का मतलब क्या है, उसमें सल्फर आ रहा है, और सल्फेट होता है SO4। क्या होता है, सल्फेट होता है SO4। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एसएससी वाले हैं ना वो सल्फर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं वो, ज़्यादा सल्फर की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर नोटिस करना है कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। तो आपको आंसर यहाँ पर मिल गया, जिसके अंदर कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। इसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, यानी नीले थोथे के नाम से ये फेमस है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि देखिए कॉपर के बारे में एक खास बात, आप अच्छे से जानते हैं कि कॉपर जो है जब हवा में पड़ा रहता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, और ये ग्रीन कलर की लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट के बारे में आप ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं ब्लू विट्रियोल कौन है, नीला थोथा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन है, यानी थोथे का तेल कौन है, तो आप याद रख सकते हो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच नॉन मेटल कैचेस फायर। कौन सा नॉन मेटल, देखिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में उसने नॉन मेटल पूछा है या मेटल पूछा है या एलिमेंट पूछा है, ठीक है। विच नॉन मेटल कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, यानी हवा में रखने पे जिसमें आग लग जाती है। अब देखिए सोडियम भी हवा में लगने में आग लगाता है और फास्फोरस भी लगाता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसने पूछा क्या है, इसने नॉन मेटल पूछा है, तो आंसर आप फास्फोरस दोगे। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसे अगर आप हवा में रख दोगे तो उसमें आग लग जाती है, यानी फायर प्रोड्यूस होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए सोडियम एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको केरोसिन में रखते हैं, लेकिन सोडियम क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए सोडियम एक मेटल है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं आया, ठीक है। आंसर क्या है, फास्फोरस। और फास्फोरस की भी अगर मैं डिटेल बताऊं तो व्हाइट फास्फोरस, जो व्हाइट फास्फोरस 2 टाइप का होता है, एक होता है रेड और एक होता है व्हाइट। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे मिलता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लगा देता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, यूरेनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम के बारे में लिख सकते हो, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये बॉम्ब वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है, जो एटम बॉम्ब वगैरह होते हैं उनमें काम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने पूछा है कि कौन सा मेटल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब आपको एक चीज पता है, कैल्शियम में कैल्शियम होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है, हमने बहुत बार बताया है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फ्लेक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक लाइम कहते हैं। इसी को लाइम वाटर कहते हैं। हमने ये सारी बातें की हुई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, चूना पानी, चूने का पानी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। ये सारी बातें हमने की है। तो आपको पता है कि इसके अंदर 3 तत्व हैं, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेकिन इसने पूछा क्या है, मेटल। तो कैल्शियम एक मेटल है, जबकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन के बारे में कुछ क्लियर ही नहीं है कि ये मेटल है या नॉन मेटल। तो हम आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे कैल्शियम। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, मान लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करोगे, कार्बन क्या होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या होता है, हमें पता ही नहीं है। तो बचा कैल्शियम, कैल्शियम ही मेटल है, तो आंसर ये टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। कौन सा मेटल, अब यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है, पहले इसने नॉन मेटल बोला था, अब इसने मेटल बोला है। कौन सा मेटल विग्रसली यानी बहुत जल्दी से और बहुत खतरनाक रूप से ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक करवाना है, उसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम में भी बात करें तो आप आंसर हमेशा सोडियम लगाओगे। सोडियम क्या है, एक ऐसा मेटल है जो हवा में भी रिएक्ट कर जाता है, पानी में भी रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए इसे हम खुला भी नहीं रख सकते, इसको पानी में भी नहीं रख सकते। इसको किस में रखते हैं, अगला क्वेश्चन उसी पे आएगा, ठीक है। पोटेशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम से कम है। कैल्शियम हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, मैग्नीशियम हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। मैग्नीशियम के बारे में एक चीज याद रख सकते हो कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। जैसा कि मैंने बोला, सोडियम एक बहुत ही ज्यादा, सोडियम मेटल जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये हवा यानी ऑक्सीजन, पानी यानी वाटर, सबके साथ रिएक्ट करता है। तो इसको किस में रखेंगे, पानी में नहीं रख सकते, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन OH होता है अल्कोहल, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसमें भी नहीं रख सकते, ईथर में भी नहीं रख सकते। इसको रखेंगे किसमें, कैरोसिन में, यानी मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबो के रखा जाता है। और फिर सोडियम को नहीं, सोडियम और पोटेशियम दोनों को कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है। इन दोनों की खास बात एक और भी है कि ये जो है नाइफ से काटे जा सकते हैं। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि जैसे आप केक काटते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से सोडियम को काट सकते हो। ये इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर। नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, कैसा नेचर होता है उनका। तो हमने देख लिया, मान लीजिए कार्बन लिखा, कार्बन की ऑक्साइड होगी CO2। सल्फर लिखा, सल्फर की ऑक्साइड होगी SO2। नाइट्रोजन लिखा NO2 या फिर N2O3 भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी क्या है, Cl2O7, ये क्लोरीन की हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, ये सारी की सारी पानी में जब गिरती हैं, इनको जब भी किस में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो ये एसिड बनाती है। क्या बनाती है, एसिड। ये बना देगी कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ रहे हो, ये क्या बना देगी, HCl बना देगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये बना क्या रही है, एसिड बना रही है। और जब भी कोई ऑक्साइड जाकर पानी में एसिड बनाती है तो उसका नेचर क्या होता है, अगर एसिड बना रही है तो वो एसिडिक इन नेचर होगी। जबकि अगर मैं यहीं पर आपके सामने लिख दूं, मान लीजिए सोडियम Na, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, तो इनको जब हम ऑक्साइड बनाएंगे तो ये जब पानी में जाएंगी तो ये बेस बनाती है। जैसे कि NaO क्या बनाएगा, NaO बनाएगा पानी में जाके NaOH, जो कि एक बेस है, MgOH का ट्वाइस, जो कि एक बेस है। तो ये दोनों बेस बना रहे हैं। तो मेटल्स की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर। यहाँ पर लिख लीजिए, मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक, जबकि एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूट्रल कौन होती है, न्यूट्रल होती है एम्फोटेरिक, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है, लिख लीजिए।
अगर आपसे पूछ लिया जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों की तरह बिहेव करती है, एसिड और बेस, तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड। जनाबे आली, इसको कैसे याद रखती थी मैं, जनाबे आली। वैसे तो और भी होते हैं 3 और, लेकिन आपको इतने ही याद रखने हैं। जनाबे आली ने गाया बेकार पंजाबी गाना, उससे मैं याद रखती थी। जनाबे आली, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देखिए द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, तो अब आप अच्छे से जानते हो ये एक एसिड है और एसिड ब्लू को रेड में बदलता है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास रेड। ठीक है, याद रखिएगा एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है, चलिए ग्रीन और येलो एसिड बेस के लिटमस पेपर में नहीं आते, ये अलग अलग इंडिकेटर्स में आते हैं। चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फरस एसिड। अब देखिए यहाँ पर सल्फरस एसिड पूछा है, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और एक होता है सल्फरस एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जबकि सल्फरस एसिड होता है H2SO3। तो आपको आंसर मिल चुका है, सल्फरस एसिड क्या है, H2SO3। ठीक है, उसके अलावा आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में याद रख सकते हो, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ये कार की बैटरी वगैरह में, इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तेजाब में होता है ये। ठीक है, SO2 क्या होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फाइट आयन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, देखिए व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर देन, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को यानी SO2 को पानी में डाल दें तो क्या बनेगा, तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर H2SO3 भी बनता है और H2SO4 भी बनता है, सल्फरस भी बनता है और सल्फ्यूरिक भी बनता है। लेकिन आपको मेन याद रखना है सल्फरस ज्यादा क्वांटिटी में ये बनता है और आपके एग्जामिनर भी इसी को ठीक मानेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एसिड बनेगा, सल्फरस एसिड बनेगा। ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक टिक मत करके आइएगा, सल्फ्यूरिक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब सल्फर के अंदर ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बनेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर जब भी सल्फर के अंदर ऑक्सीजन डालते हैं तो यहाँ पर SO2 बनती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, सल्फर हमारे पास बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये कलरलेस गैस होती है। कैसे गैस होती है, कलरलेस गैस होती है। और ये इसकी जो स्मेल होती है वो चॉकिंग ऑर्डर होती है, मतलब अगर आप इसे सूंघेंगे तो आपको लगेगा आपका कोई गला दबा रहा है। ठीक है, सांस रुकने जैसा फील होता है आपको, गला दबाने जैसा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशन ऑफ ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज, ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैंने आपको बताया था जब भी मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो आपको MgO बना के देता है। ठीक है, जो कि क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक वाइट पाउडर होता है, मैं बता चुकी हूँ ये बात आपको। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इसी को मैग्नीशियम की ऐश बोल देते हैं, यानी राख बोल देते हैं। अगर इस ऐश को मैंने पानी में डाल दिया तो ये उसका क्या बनेगा, ऐश का वाटर बन जाएगा, यानी सॉल्यूशन बन जाएगा इस ऐश का। और ये कैसा होगा, तो देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, देखिए जो आपको पता है ना उसी से निकालो। मैग्नीशियम होता है मेटल, और मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और मैं अभी बता के हटी हूं कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक या बेसिक। आप बोलोगे मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटल की एसिडिक होती है। तो अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो उसका पानी भी क्या होगा, बेसिक होगा। आपको आंसर समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, पहले भी बता दिया, अब दोबारा बता दिया, रिवाइज हो गया होगा आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। देखिए सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, सभी मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक अकेला मेटल जो कि लिक्विड होता है वो कौन है, वो है मरकरी।
मरकरी इज द ओनली मेटल, पारा जो है वो अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। कहाँ पर दिख रहा है आपको पारा? Hg। उसके अलावा आप अच्छे से जानते हो, देखो ये आपकी जनरल नॉलेज भी, अगर आपको ये नहीं आती ना, साइंस आपने पढ़ी नहीं, तो भी आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। कैसे? देखो आयरन, लोहा आप पता है, आपको पता है लोहा आपके कमरे में पड़ा है तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड? लोहा हमेशा सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की शीट देखिए घर में जिसमें रोटी पैक करते हैं, वो सॉलिड होती है लिक्विड? सॉलिड होती है। जिंक, जिंक के बर्तन होते हैं, जिंक की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सॉलिड होती है लिक्विड? सॉलिड होती है। तो Hg के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो इसको टिक कर दो, बस ऐसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द मेटल दैट प्रोड्यूसेस, मेटल जो कि रिंगिंग साउंड दे, उसे क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर शब्द आएगा सोनोरस। जब भी कोई चीज ध्वनि प्रोड्यूस करती है तो उसे बोलते हैं सोनोरस, यानी ध्वनात्मक। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हो मेटल्स की घंटियां बनती है, बेल बनती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब बजती हैं तो बहुत तेज आवाज होती है, बर्तन गिरते हैं तो कितनी तेज आवाज करते हैं। ठीक है, तो रिंगिंग साउंड क्यों? क्योंकि मेटल सोनोरस होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि मेटल से शीट बनाई जा सकती है, यानी मेटल को पीट पीट के उससे एक पतली लेयर बनाई जा सकती है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, यानी जो चीज शाइन करे। अब आप जानते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब शाइन करते हैं, यानी मेटल क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं। और हार्ड का मतलब है सख्त, तो लोहा एक सख्त पदार्थ है, गोल्ड एक सख्त पदार्थ है। बस ये चीज है, लेकिन इसने ध्वनि के बारे में पूछा तो हमने ध्वनात्मक आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर। देखिए अभी मैंने शीट की बात की थी, जब मैंने शीट बोला तो मैंने बोला मेलिएबिलिटी, तो यहाँ पर वायर की बात की गई है, तो वायर में बदलने को कहते हैं डक्टिलिटी। यानी कि आपने एक शीट ली और उससे पतली पतली तार बना दी, जैसे कि गोल्ड की बालियां होती है, गोल्ड की जो बालियां होती हैं वो कितनी पतली सी होती है ना, तो एक गोल्ड के टुकड़े से हमने वो बाली बनाई है, तो पतली सी जो वायर बनती है उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, नमनीयता कहते हैं, जबकि शीट की प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। डेकोरेशन यानी सजाने को डेकोरेटिंग कहते हैं। और कंडक्टिविटी क्या होती है? चालकता, यानी कि किसी चीज के अंदर से करंट पास हो रहा है, चालकता। तो आंसर क्या चला गया? डक्टिलिटी। ध्यान रखिएगा इसने वायर की बात की है। ठीक है, मेटल को वायर में, मेटल को क्यों? क्योंकि नॉन मेटल को तो वायर में हम बदल ही नहीं सकते, नॉन मेटल को थोड़ा सा भी मारते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं सभी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं थोड़ा सा भी मारने पे। जैसे कोयला है, कोयला गिरेगा नीचे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फॉस्फोरस गिरेगा नीचे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं मेटल। आपको ध्यान रखने हैं सभी मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, यहीं पर लिख लीजिए, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर होता है, ओनली वन नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर होता है, वो कौन है? तो ध्यान रखना है, वो है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, यहां पर ये चीज मैंने आपको बता दी। अब यहां आ जाओ, देखिए आपके पास आयरन, आपका आंसर मिल गया। आयरन क्या है? एक मेटल है, आप जानते हो। आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। प्लास्टिक के अंदर से करंट पास नहीं होता। ठीक है, वुड जो होती है, लकड़ी होती है, उसमें से करंट पास नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि अगर किसी के करंट लग रहा है तो आप उसे लकड़ी के डंडे से मारो ताकि वो उससे अलग हो जाए। ग्लास यानी कांच से भी नहीं होता। तो आयरन क्या है? एक मेटल, तो मेटल से कंडक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऑल मटेरियल शो प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी एक्सेप्ट, इन चारों में से सभी के सभी मेलिएबिलिटी यानी शीट में बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकता? तो आप जानते हो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी किसमें होती है? मेटल्स में होती है। तो इनमें से जो नॉन मेटल होगा वही, आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रोप है। क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट। तो ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है, तो इसका आंसर चला जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल का सिक्का, आपने पेंसिल देखी है? बिल्कुल देखी होगी मैम, हमने बचपन में यूज भी की है। कुछ इस तरीके की हमारी पेंसिल होती है। ठीक है, उसके बीचों बीच ब्लैक कलर की लाइन होती है, मैंने पिंकी बना दी, और फिर आगे की तरफ क्या होती है? इस तरीके से सिक्का निकला हुआ होता है। तो ये जो सिक्का है ना, पूरी पेंसिल के अंदर जो होता है, ये सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। अब आप अच्छे से जानते हो सिक्का तो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उससे शीट कैसे बनाओगे? तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट शीट नहीं बना सकते इससे, तो ये नॉन मेलिएबल है। जबकि आयरन, लोहे की आप शीट बनाते हो, लोहे की पतली पतली तारें भी बनती है, पतली पतली शीटें भी बनती है, दरवाजे बनते हैं, अलमारी बनती है। एल्यूमिनियम की शीट आप घर में यूज करते हो, और चांदी की ज्वेलरी आप बनाते हो, तो उसमें आप देखते हो पतली पतली ज्वेलरी बन सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, जिंक एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। आप सभी जानते हो इन तीनों के बर्तन बनते हैं, इन तीनों के यूटेंसिल्स बनते हैं, और यूटेंसिल्स सिर्फ मेटल के ही बनते हैं। तो बच्चा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस भी है। नाइट्रोजन की गैस बहुत पॉइजनस होती है। ये ग्रुप नंबर 15 में आता है, जिसे नाइट्रोजन फैमिली या फिर
निकोजन कहते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक, जो कि आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि ग्रुप 16 का नाम क्या है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली जो है उसको एक नाम से जाना जाता है, वो क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मेटल है, मेटल के बारे में पूछा है। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं कार्बन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो आंसर Na चला गया, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी, दे कैन बी बीटन इनटू शीट। शीट में तोड़ने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बताओ, मैलिएबिलिटी। वायर की बात करते हैं तो डक्टिलिटी, कंडक्शन यानी करंट की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी, एक्सपेंशन यानी फूलने की, एक्सपेंशन मतलब फूलने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ये चारों ही प्रॉपर्टी मेटल की है, नो डाउट, लेकिन शीट वाली प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी होती है, ठीक है। मेटल को अगर गर्म करोगे ना तो वो फैलता जाता है, तो एक्सपेंशन मतलब फैलना, ठीक है, आकुंचन बोल देते हैं जिसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन फ्यूल। फ्यूल में कौन सा सब्सटेंस होता है, तो सबसे अच्छा फ्यूल आप जानते हो क्या होता है, कोयला। और कोयला किसका होता है, कार्बन का होता है। तो बस फ्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, कार्बन है, ठीक है। इसको और भी कैसे कर सकते हो, फ्यूल ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं, ज्यादातर क्या, लगभग सभी के सभी नॉन मेटल होते हैं। कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, तो फ्यूल कार्बन का ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ड्रॉन इनटू वायर। किसको एक वायर में नहीं बदला जा सकता, तो आप जानते हो वायर में बदले कौन नहीं जा सकते, नॉन मेटल वायर में नहीं बदले जा सकते। अधातु को हम वायर नहीं बना सकते क्योंकि वो ब्रिटल होती हैं, ब्रिटल का मतलब नाजुक होती हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी मारेंगे तो वो टूट जाएगी। तो देखिए आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, कोल एक नॉन मेटल है, तो इसको हम वायर में नहीं बदल सकते। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो भी इसका आंसर दे सकते हो, कैसे, आप जानते हो कोल मतलब कोयला, और कोयले को आप थोड़ा सा मारते हो तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो कोल एक ऐसा इन चारों में से एलिमेंट है जिसको हम वायर में नहीं बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर। मेटल जो कि थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा मरकरी। मरकरी जो होता है थर्मामीटर के अंदर, जो आप देखते हो ना कि कोई चीज बढ़ती है लेवल में और फिर उसी से आपको टेम्परेचर पता लगता है, वो चीज मरकरी ही होती है। मरकरी अपने आप में एक पॉइजनस पदार्थ है, और एक चीज याद रखिएगा, ये क्या है, पॉइजनस है। और क्या याद रखना है आप लोगों को कि मरकरी जो होता है वो एक लिक्विड, ओनली लिक्विड मेटल है, एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद कॉपर क्या है, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। देखिए सबसे ज्यादा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छा होता है गोल्ड, उसके बाद आता है कॉपर, ठीक है। उसके बाद आता है, सॉरी गोल्ड नहीं, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये इलेक्ट्रिसिटी का लेयर होती है। एल्यूमिनियम शीट बनती है, आयरन लोहा हो गया हमारा, ठीक है। अगर आपसे मैलिएबिलिटी की पूछ ली जाए, सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन है, तो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर वगैरह आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गोल्ड इज यूज्ड इन। गोल्ड को किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी लिख सकते हो, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, आप अच्छे से जानते हो। थर्मामीटर गोल्ड का नहीं होता, सोने का नहीं होता। फ्यूल हम गोल्ड को जला तो सकते ही नहीं, और मशीनें सोने की थोड़ी ना बनाएंगे, लोग मशीनें लेके भाग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज हार्ड इन नेचर। इन चारों में से हार्ड कौन है, तो देखिए सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस होती है, और कोल जो होती है वो कोयला होता है। कोयला तो ब्रिटल होता है, यानी इसको थोड़ा सा मारोगे टूट जाएगी। अब क्वेश्चन आता है आयरन और वुड में। अब आयरन और वुड में, वुड एक नॉन मेटल है क्योंकि ये कार्बोनेटेड ही होती है, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। वुड भी टूट सकती है ना, लकड़ी भी तो टूट सकती है, जबकि लोहा हम नहीं तोड़ सकते। लोहा एक मेटल है जो कि हार्ड है, तो आंसर जाएगा आयरन। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक पे क्वेश्चन सीरीज को लेके। देखिए हम एसएससी एमटीएस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एसएससी वालों के लिए हम टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ताकि आपको उस टॉपिक से जब क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चन आपने हमारे चैनल पे पहले से किया हो, ठीक है। तो आज हमने मेटल एंड नॉन मेटल किया। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप लोग हमें जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि ग्रुप नंबर 16 को
जिसे ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, उसका कॉमन नेम आप लोगों को मुझे बताना है। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्लास को देखा। अगर क्लास पसंद आए तो भाई जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि है इंडो पाठशाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।